नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बता दें आपको बड़ी खबर, सीएम योगी आज मुंबई में रोड शो करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने स्वयं रोड शो की बागडोर संभाली है। देश के बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। विदेशों के बाद अब मुंबई से होगा घरेलू रोड शो। जी हां, देश के बड़े उद्योगपतियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बता दें आपको, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है मुंबई का ये दौरा और ये रोड शो, जिसकी बागडोर खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथ संभाली है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निवेश, घरेलू निवेश भी बढ़े, उस पर भी यहां पर फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि मुंबई में आपको बता दें कि ये रोड शो जो है वो यहां पर रहेगा। सीएम योगी आज मुंबई में रोड शो करेंगे। सीएम ने स्वयं रोड शो की जो बागडोर है वो संभाल रखी है। देश के बड़े निवेशक यूपी की ओर देख रहे हैं और विदेशों के बाद अब मुंबई में ये रोड शो जो है वो होगा। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। लखनऊ से बड़ी खबर, बाबूजी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो प्रेरणादायी जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती आज। बाबूजी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। उन्होंने आगे लिखा कि आपका प्रेरणादायी जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, बाबूजी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रेरणादायी जीवन हमारे लिए अनुकरणीय, इस बात का जिक्र किया है। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती आज, इस मौके पर उन्हें याद किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने कहा कि बाबूजी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बड़ा बयान, ओबीसी आरक्षण में सरकार ने खिलवाड़ किया है। जानबूझकर सरकार ने खिलवाड़ किया है। सरकार चुनाव का सामना नहीं करना चाहती। तो निगम पालिकाओं और पंचायतों पर भाजपा का सालों से कब्जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, ओबीसी आरक्षण में सरकार ने जानबूझकर ये खिलवाड़ किया है। सरकार चुनाव का सामना नहीं करना चाहती और यही वजह है कि ये खिलवाड़ जो है वो किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण में सरकार ने बड़ा खिलवाड़ किया है। जो उद्योगपति उसमें बुलाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ये बताए कि उन्होंने एमओयू दूसरे प्रदेश की सरकार से कितने किए हैं, और अगर एमओयू दूसरे प्रदेश की सरकारों से उन्होंने किए होंगे तो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या बेहतर होगी, जिससे कि वो इन्वेस्टर उस स्टेट में इन्वेस्ट ना करे, आपकी स्टेट में इन्वेस्ट करे। जो उद्योगपति उसमें। तो फिलहाल वो बयान भी हम आपको आगे सुनाएंगे अखिलेश यादव का, जो कि उन्होंने आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस बात का जिक्र किया है। अभी फिलहाल वो उद्योगपति जो सम्मेलन मुंबई में हो रहा है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं इस बाइट। चलिए बात करेंगे कांग्रेस की कदमताल, यानी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि यूपी में वो एंटर हो चुकी है। तो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, एलम से चलकर यात्रा पहुंची ऊंचा गांव। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 6 बजे एलम से शुरू हुई यात्रा और आज यूपी में यात्रा का आखिरी दिन है। तो किराना शामली होगा यात्रा का अंतिम पड़ाव। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एलम से चलकर यात्रा ऊंचा गांव पहुंची। सुबह 6 बजे एलम से शुरू हुई थी ये यात्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा एलम से चलकर यात्रा ऊंचा गांव पहुंची। सुबह 6 बजे एलम से शुरू हुई थी ये यात्रा। आज यूपी में यात्रा का आखिरी दिन है। कैराना, शामली
यात्रा का अंतिम पड़ाव। तो 6 को हरियाणा में प्रवेश करेगी ये यात्रा। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कैराना शामली यात्रा का अंतिम पड़ाव रहने वाला है। उसके बाद यूपी में यात्रा समाप्त होगी और अपने अगले पड़ाव की ओर ये यात्रा बढ़ेगी। तो सुबह 6 बजे एलम से यात्रा जो है वो शुरू हुई है। यूपी में यात्रा का आखिरी दिन रहेगा। तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का आज यूपी में आखिरी दिन है। बता दें कि यात्रा को कई पार्टियों का समर्थन जो है वो मिल रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही अखिलेश ने यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं बधाई देना चाहता हूं उन्हें। आप हिस्सा नहीं लिए? उनका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है और अच्छा काम चल रहा है उनका। उनकी यात्रा शुभ हो। ये सवाल अभी का नहीं है, ये सवाल का जवाब आएगा जब चुनाव शुरू होगा। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज यूपी में आखिरी दिन है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की। दिग्विजय सिंह भी हमारे साथ में, उनसे बातचीत करूंगी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, उसको देख करके बीजेपी हो या फिर तमाम अन्य विपक्ष हो, कई विपक्षियों से इस तरह की बात सामने आई कि भारत सिर्फ भौगोलिक विस्तार नहीं एक भाव है। तो क्या धरती नापना जरूरी है उस भाव को समझने के लिए? आज कांग्रेस के इस जन समर्थन से भाजपा तिलमिलाई हुई है और वे हर तरह से कुछ न कुछ कहकर इसका विरोध करना चाहते हैं। हमें उसकी आपत्ति नहीं है, उनका अधिकार है। उनका अधिकार है, लेकिन कहा जा रहा है ये भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अखिलेश यादव को आपका साथ देना चाहिए था वो मिला नहीं। उन्होंने समर्थन दिया है, संदेश दिया है। जी, संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश, आप उनको सुन रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। हम आपको एक एक अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, बड़ौर। तो यूपी में जब से भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी का आगाज यहां पर हुआ है, जब से सियासी बवाल मचा हुआ है, हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से खास बातचीत की, वो भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में जब से भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी दोनों का पदार्पण हुआ है, उसी समय से सियासी बवाल मचा हुआ है और इसी सियासी बवाल का असर लगातार देखने को मिल रहा है। न राहुल गांधी को ठंडक लग रही है और ना ही कांग्रेसियों का जोश कम होने का नाम ले रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे समझेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा अब जब उत्तर प्रदेश में आ गई है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में आ गई है तो इसको 2024 के लिए और आगामी जो भी अवसर आ रहे हैं, निगम आ रहा है, बहुत सारे अवसर ऐसे आ रहे हैं जब कांग्रेस को प्रदर्शन का मौका मिलेगा, उसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस भारत जोड़ो यात्रा का संबंध किसी चुनाव से या राजनीति से नहीं है। हमारा 2024 का चुनाव आ रहा हो या नगरीय निकाय का चुनाव आ रहा हो या इसके आगे भी जो चुनाव आते हैं, बीच में बाई इलेक्शन आ जाते हैं, किसी भी चुनाव से ये भारत जोड़ो यात्रा का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि ग्राउंड पर जब हरकत होती है, पॉलिटिकल पार्टी अंगड़ाई लेती है, तो उस अंगड़ाई का असर कार्यकर्ता तक भी पहुंचता है, ग्रास रूट तक भी पहुंचता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जब अंगड़ाई लेती है तो एक समय पर जब जरूरत थी अंग्रेजों को देश से भगाने का, तो कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और जब अंग्रेजों ने देश को तोड़ने का प्रयास किया था और बल्कि तोड़ ही दिया, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना करके देश को विखंडित करा दिया अंग्रेजों ने, तो उस वक्त भी गांधी, नेहरू और तमाम बड़े बड़े नेता, सरदार पटेल जो कांग्रेस की थे, वो सामने आए। आज कुछ लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, हिंदू के नाम पे
मुसलमान के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे देश को तोड़ना चाहते हैं। आज हम अगर टीवी चैनल खोलते हैं तो डिबेट सिर्फ यही दिखाई देती, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। मैं जानना चाहता हूँ, क्या 2014 से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे? लेकिन बीजेपी आप पर आरोप लगाती है कि आप तुष्टीकरण करते हैं। क्या तुष्टीकरण कर रहे हैं? कौन सा तुष्टीकरण कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के तहत काम किया है और संविधान का सम्मान किया है, और संविधान में जो है वो ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। तो अगर किसी का सम्मान करना, कभी हिंदू का सम्मान होता है, कभी मुस्लिम का होता है, कभी सिख का होता है, कभी ईसाई का होता है। अब इस पदयात्रा में सब जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े महंत जुड़े। आज ही मायावती जी नहीं जुड़ी। मैं अभी महंतों की बात कर रहा हूँ, फिर और बात कर लूँगा। आज ही अयोध्या के महंत जी में नाम याद नहीं आ रहा है, सत्येंद्र दास जी ने कहा कि राहुल जी आपको बधाई हो, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, आप देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और कहा ऐसा युवक जो कि 3800 किलोमीटर पैदल चल करके दरवाजे जा करके देश को जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब ये हो गया। सामने मेरे बैठे हुए हैं हजरत मौलाना उसामा साहब, ये कल मदीने शरीफ से आए हैं, रात को आए हैं हवाई जहाज से। आज माननीय राहुल गांधी जी के साथ पैदल चलेंगे और आज ही रात को वापस मदीने शरीफ जा रहे हैं। यानी केवल समर्थन भर नहीं, फिजिकल योगदान देने के लिए मौलाना आए हैं। कल सिख समाज ने वहाँ पर सैकड़ों के तादाद में सिख समाज के लोग बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारे लगाते हुए चले, तमाम पादरी चले, तमाम भंते लोग चले। तो आज जो है हमें सबका समर्थन मिल रहा है। हमें, आपने कहा किसी पार्टी का, तो हमें पश्चिम में किसानों का समर्थन मिलेगा कि मिल रहा है। राकेश टिकैत जी है, दूसरे और तमाम संगठन हैं, खाप पंचायतें हैं, सबका समर्थन हमको मिल रहा है। आपने किसी नेता का भी नाम लिया था, तो मैं मायावती जी का नाम लिया था। कुछ शायद कहना चाह रही थी लेकिन आप कह नहीं पाई। आप शायद कहना चाह रही, वो नहीं आई। भाई, उनका एक समर्थन लेटर हमारे पास आ गया, अखिलेश जी का समर्थन लेटर हमारे पास आ गया। उन्होंने कहा ये अच्छा काम है, हम समर्थन करते हैं। जयंत चौधरी जी ने राहुल गांधी जी को संत का खिताब दे डाला। अरे भाई, हो सकता है अभी 1.5 दिन है, अभी 1.5 ही दिन हुए हैं यूपी में, अभी 1.5 दिन और बाकी है। हो सकता है वो या उनके प्रतिनिधि यहाँ आ जाएं, समर्थन हमको प्राप्त हो गया। और लेकिन भाजपा कह रही है कि पश्चिम में अंगड़ाई है, उत्तर प्रदेश में अभी बाकी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश का कोई जिला बाकी नहीं है जहां पर भारत जोड़ो पदयात्रा नहीं चली। 9 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक 6 जगहों से प्रांतीय पदयात्राएं चली और हर जिले में गई और भरपूर समर्थन मिला। इस जिले में भी चली और मैं आया उसमें, मैंने खुद पदयात्रा की, 18 किलोमीटर की पदयात्रा की मैंने। तो देखिए, भाजपा क्या कह रही है हमें इसकी फिक्र नहीं है। भाजपा क्या कर रही है, जो देश को तोड़ने का सफल प्रयास कर रही है, हमें उसकी फिक्र है। राहुल गांधी जी को ठंडक क्यों नहीं लग रही है? देखिए, राहुल गांधी जी एक लौह पुरुष हैं। वो ये देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं कि जिनके पास कपड़े नहीं हैं वो कैसे ठंड बिताते होंगे। अरे उनका दर्द उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से वो दर्द महसूस कर रहे हैं। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस बात को किस नजरिए से देखते हैं कि एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक की यात्रा कर रहा है, अगर उसने स्वेटर नहीं पहना तो वो स्वेटर उसका ना पहनना बीजेपी को परेशान कर रहा है। बीजेपी को हर अच्छा काम बुरा लगता है। स्वेटर ना पहनना अच्छा काम है? कमाल की बात है, ये हमारी कैपेसिटी की बात है। हम किसका नुकसान कर रहे हैं? स्वेटर ना पहन करके हम संदेश दे रहे हैं कि जिनके पास कपड़े नहीं है भाई हम तुम्हारे साथ हैं, ये संदेश दे रहे हैं हम। यही तो बीजेपी को बुरा लगता है। बीजेपी को बुरा लगता है हर वो काम जो जनता के समर्थन में किया जाए और हर वो भाव जो देश को एक करे, एक लेकर आए, एक सूत्र में बांधे। ये कहना नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। हम लगातार आपको तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। हर उन लोगों से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके अनुभव सीधे तौर पर भारत जोड़ो यात्रा से आकर के जुड़ गए हैं, मिल गए हैं
और क्या है इस यात्रा का सत्व तत्व, वो बताने की भी हमारी कोशिश है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, बड़ौर। तो भारत जोड़ो यात्रा को 110 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। बता दें कि यूपी में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ बमबारी शुरू हो गई है और अब हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने पंखुड़ी पाठक से खास बातचीत की। सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा की हर अपडेट दिखा रहे हैं आपको हम ग्राउंड जीरो से। पंखुड़ी पाठक हमारे साथ में है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा लगातार 110 दिन पूरे हो गए और उत्तर प्रदेश में आगमन के साथ बमबारी तेज हो गई बीजेपी की। इसको लेकर के आप क्या बीजेपी को कहना चाहेंगी? क्योंकि आप भले ही कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि भारत तो जुड़ जाएगा, लेकिन कांग्रेस कैसे जुड़ेगी? देखिए, जो आपने कहा कि उनकी बयानबाजियां तेज हो गई है, मुझे लगता है इसका मतलब है कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस बात का डर भारतीय जनता पार्टी को है कि जो पिछले कई सालों में उन्होंने नफरत फैलाई है, ये नफरत ना खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम सफल हो रहे हैं उस नफरत को मिटाने में। जो लोगों के चेहरे पे उत्साह दिख रहा है, जो लोगों की आंखों में उम्मीद दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वो देख रहे हैं और वो डर रहे हैं कि ये नफरत खत्म हो गई तो भारतीय जनता पार्टी किस बात पे वोट मांगेगी, किस बात पे लोगों को बांटेगी। तो वो डर है जिसकी वजह से उनकी बौखलाहट बढ़ रही है, बयानबाजी बढ़ रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए और जैसे जैसे माहौल बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना जो नफरती एजेंडा है वो छोड़ देना चाहिए और मोहब्बत का एजेंडा अपनाना चाहिए। पंखुड़ी पाठक को ये नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया तो इस यात्रा का रूट थोड़ा सा और वास्ट होना चाहिए था? क्योंकि आप इस रूट के जरिए सिर्फ पश्चिम को टच कर पा रहे हैं, बाकी पार्ट तो छूट रहा है। देखिए, ये क्योंकि पूरे भारत से होते हुए यात्रा का रूट बना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में यात्रा गई है। अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे यात्रा नहीं जा पाई क्योंकि एक पर्टिकुलर रूट था, बहुत ज़्यादा उससे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यात्रा बहुत लंबी डाइवर्ट करनी पड़ती। लेकिन आने वाले समय में इस तरह के और कार्यक्रम भी होंगे जिसमें कि पूरे भारत में जाया जाएगा, जो जगहें रह गई हैं उनमें भी जाया जाएगा। और मुझे लगता है कि यात्रा के उत्तर प्रदेश आने से बहुत बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ हजारों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक और आम लोग आए हैं। तो वो लोग यहाँ का संदेश लेके अपने अपने जिलों तक, अपने शहरों, गांव तक जाएंगे और यात्रा का संदेश हर घर तक पहुंचेगा। लगातार पंखुड़ी पाठक समेत तमाम जितने भी कांग्रेसी हैं जिनसे भी मेरी बातचीत हो रही है, वो हर बार ये बात कहते हैं कि ये यात्रा पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन इस यात्रा से 2024 में इम्पैक्ट तो पड़ेगा। देखिए, इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें मुझे लगता है कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नफरत मिटेगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप ही सिमटेगी, खत्म होगी। हमारा जो संदेश है, हमारा जो मकसद है, वो लोगों के दिलों को जोड़ना है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, इतने सालों से हमारे देश में लोकतंत्र है, चुनाव आए गए, लेकिन अगर हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत बैठ गई तो इससे हमारे देश में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। हमारा पहला मकसद, कांग्रेस पार्टी का, लंबे समय हम लोग सत्ता में रहे हैं, हमारे जो नेता हैं उनको कोई सत्ता का कोई लोभ या लालच नहीं है, लेकिन अगर ये भारत नहीं बचा तो हमारे पूर्वजों की जो कुर्बानी थी इस देश को बनाने की, वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए देश को जोड़ना पहले जरूरी है। जो इसका राजनीतिक असर हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारा मकसद है इस नफरत को मिटाना और ये जो द्वेष की भावना जो यहाँ पे उत्पन्न हो गई है उसको खत्म करना। आप लगातार बोल रही हैं कि द्वेष की भावना बीजेपी की तरफ से जागृत की गई है, जो अगर अपने आप से खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे करके देश जुड़ भी जाएगा और परिणाम भी नजर आएगा। लेकिन क्या जो 7 सालों के अंदर या पिछले 70 सालों के अंदर ये जो नफरत का माहौल, जिसको आप कह रहे हैं कि नफरत का माहौल है, ये जो डेवलप किया गया है, ये 250 दिनों की यात्रा या 110 दिन की यात्रा में खत्म हो जाएगी? एक बार में खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, देखिए, एक बार में तो नहीं खत्म होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार उसका प्रयास कर रही है। ये एक देश को जोड़ने की यात्रा निकाली गई है, इस तरह की और भी यात्राएं निकाली जाएगी और हम लोग, हमारा जो रोज का जो आचरण है, जो हमारे रोज के जो संवाद है, उससे इस नफरत को खत्म करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये प्रयास रहेगा कि भारत में लोकतंत्र बचा रहे, भारत में भाईचारा बचा रहे और उस प्रयास का एक भाग ये यात्रा भी है। तो इस तरह के कार्यक्रम आगे भी चलेंगे। भाईचारे का जिक्र किया आपने, जयंत चौधरी साथ आ गए, अखिलेश यादव साथ नहीं आया? शुभकामनाएं आ गई,
पहले तो कह रहे थे कि संदेश नहीं मिला, अब कह रहे हैं संदेश मिल गया, शुभकामनाएं भी दे दी, समर्थन भी दे दिया, मायावती जी ने भी समर्थन दे दिया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी उनके समर्थन का स्वागत हम लोग करते हैं और उनका समर्थन मिला। हम इस प्रदेश में आए हैं जहाँ पे वो लोग भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा उनका समर्थन पाके। और देखिए, दिल सभी के एक हैं। मैं ये मानती हूँ, जैसे राहुल जी ने कहा कि वो लोग भी नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अब एक राजनीतिक, क्योंकि कई बार कंपल्शंस होते हैं जिसके चलते अपनी रणनीति लोग तैयार करते हैं, लेकिन अंत में जो भी इस देश से प्यार करता है वो यही चाहेगा कि नफरत का अंत हो। पंगुड़ी पाठक को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहती नजर आई हैं कि जो भी इस देश से प्यार करता है वो अंत में चाहेगा कि नफरत खत्म हो जाए और मोहब्बत की दुकानें खुलें और उसकी फ्रेंचाइजी आप भी लें, हम भी लें और हर घर में उसकी फ्रेंचाइजी हो, ताकि देश एकता के सूत्र में पिरोया जाए। और इस मंत्र के साथ हो सकता है 2024 में कांग्रेस की राह थोड़ी सी आसान हो जाए और जो परिणाम आप और हम सोच रहे हैं, परिणाम थोड़े से हो जाए। और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय सियासी उबाल आया हुआ है वो भी देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, बड़ौर। तो कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा जिसका पड़ाव आज यूपी में है, आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की खबरों की रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उसका वो आपको बता देते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा आज, बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। गदरपुर बाईपास का लोकार्पण करेंगे पुष्कर सिंह धामी, खटीमा बाईपास का भी लोकार्पण करेंगे पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हाईवे कुटरी का निरीक्षण करेंगे। तो सीएम धामी का कुमाऊं दौरा आज, जो कि बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। गदरपुर बाईपास और खटीमा बाईपास का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच रेलवे अतिक्रमण हटाने का मामला जो है अब काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होगी। बड़ी खबर बता रहे 50,000 लोगों के घर टूटेंगे या बचेंगे, इस पर अभी संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है। बनभूलपुरा में लोगों का प्रदर्शन, जानकारी के साथ रेलवे अतिक्रमण मामले को लेकर अब जो मामला है वो काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। देखिए, साफ तौर से रेलवे अतिक्रमण को लेकर आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जहां फैसला दिया था कि 78 एकड़ भूमि से 4365 जो मकान है उनको तोड़कर अतिक्रमण हटाना है, लेकिन जिसके बाद यहाँ के लोग और कई राजनीतिक दल भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की, जिस पर आज फैसला आना है। सबकी निगाहें अब इस पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला देता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रेलवे अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन और रेलवे विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। नोटिस भी दे दिए गए हैं, मुनादी भी कर दी गई है और समय भी निश्चित कर लिया गया है, लेकिन इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही है। योगेश, वहां पर व्यवस्था किस तरीके की गई है, लोगों का क्या कुछ कहना है वहां पर, क्योंकि बताया जा रहा है काफी सालों से वहां पर वो लोग रह रहे थे और अब उन्हें एकदम से वहां पर उनके आशियानियों को जाने के आदेश दिए गए। देखिए, साफ तौर से 50 साल से ज्यादा से लोग रह रहे हैं, ऐसा उनका कहना है कि ये जमीन हमारी है। कई लोगों का कहना है कि हमारी जमीन फ्री होल्ड है, रजिस्टर्ड है, वहाँ पे स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, सरकारी कई सारे भवन है। इसके बाद भी रेलवे अपनी उसे जमीन बता रहा है। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार इसमें पक्ष नहीं बन रही है, हमारे नियमितीकरण की कहीं मांग नहीं की जा रही है, हमें कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाए अगर यहाँ से हमें हटाया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर शांतिपूर्ण वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बनभूलपुरा में लोगों का प्रदर्शन जारी है, भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। रेलवे अतिक्रमण हटाने का यह मामला काफी ज्यादा राजनीतिक रूप भी ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होगी। 50,000 लोगों के घर टूटेंगे या बचेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बनभूलपुरा में लोगों का प्रदर्शन भी वहां पर चल रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।